ये तो नेटवर्क देख रहा हूँ क्योंकि मिनट ना, देखिए ये वाला क्वेश्चन था अपना। सिक्सटीन, यहाँ पर पे हमने ओपनिंग बनाई, क्लियर विजिबल है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, तो ये एक्चुअली नेटवर्क की वजह से हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना। देखिए कि अभी हमने पास ओपनिंग हमने बनाया बैलेंस शीट, और दिस इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आपके पास ये 3,000 और 15,000 ये हमने कहाँ से लिया? ये देखिए, ये 3,000 और 15,000 ये आपके पास ओपनिंग था, और ये देखिए यहाँ पर पे क्लोजिंग आपके पास आ रहा है। क्लोजिंग ये है कैश इन हैंड, सॉरी ये कहाँ गया, कैश इन हैंड 9,180 और कैश एट बैंक 45,000। तो ये देखिए यहाँ पर पे हमने लिख दिया 9,180 एंड 45,000। इन्वेस्टमेंट 1,60,000, तो ये हमने वहाँ से नोट किया हुआ था। देखिए इन्वेस्टमेंट आपने लिखा 160, फर्नीचर 40 में डेप्रिशिएशन 10% मीन्स 4,000 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारे पास आ। उसके बाद हम देख रहे हैं परचेज भी क्या 64,000 का हो गया हमारे पास, परचेज 28,000 का किया, टोटल फर्नीचर हमारे पास कितने का हो रहा है 64,000 का। वो देख रहे हैं 20,000 की 5% हमने डेप्रिशिएट कर दी, सॉरी 5,000 का डेप्रिशिएट, 5,000 एडिशनल हमने परचेज की हुई है, तो टोटल हमारे पास कितने की हो गई वो 25,000 की हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम फिर देख रहे हैं इंटरेस्ट एक्यूर्ड है, मतलब जो अभी मिला नहीं है, जनरेट हो, मीन्स हम 800 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट सॉरी एसेट्स पोर्शन में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमको मिलने वाला है, इसलिए हमने वहाँ पर क्या करा कि एसेट्स पोर्शन में अपने इस अमाउंट को शो कर देंगे 8। फिर आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी 10,000, ये भी हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि अभी नहीं मिला लेकिन नेक्स्ट टाइम मिल जाएगी। एडवांस में हमने पे कर दी किसी को 1,000, मीन्स अगले साल नहीं करना पड़ेगी, हमारे पास ये एसेट्स है। कैश इन हैंड 9,180, कैश एट बैंक 45,000, ये अपन ऑलरेडी देख। फिर अपन यहाँ पर पे लाइबिलिटी में आइए, लाइबिलिटी साइड में ट्यूशन फी एडवांस 10,000 रुपीज़ की, रेंट आउटस्टैंडिंग है 3,000 रुपीज़ का, एडवर्टीजमेंट आउटस्टैंडिंग 380 रुपीज़। फिर नेक्स्ट उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी जो हमको रिसीव हुआ 15,600 का। ठीक है, इसमें कैपिटल फंड, कैपिटल फंड देखिए उसके पहले 2,54,000 का, तो 2,54,000, एंट्री फी 25,200 इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, और सर 5,000 निकला था, ये तीनों चीज़ें ऐड होकर के कितना अमाउंट बन रहा हमारे पास 2,84,200 का। ठीक है, 2,84,200, बोथ साइड टोटल कितना आ गया 3,14,900। इसमें इम्पोर्टेंट जो
बैलेंस शीट बनाओगे तो आपके पास इंपॉर्टेंट नोट में आप जरूर लिख दीजिएगा, कुछ नोट्स हैं जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द करेंट interest on investment income 6,800 will received and payment account show the received rupees 6,000. The difference of rupees 800 means interest on investment has been due but not yet receivable. Okay, मतलब आपने यहाँ पर भी देखा, दो चीजें देख रहा है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में एक जगह लिख रहा है 6,800 और एक लिख रहा है 6,000, मीन्स यहाँ पर पे आपके पास डिफरेंट है। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम में कितना दिखा रहा है 6,800, इनकम में इनकम एक्सपेंडिचर में 6,800, और यहाँ पर पे देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 17-18 का, तो डिफरेंस आपको दिखा। ये यहाँ पर भी कितना हो रहा 6,800, मीन्स 800 क्या हुआ आपका एक्यूरेट हो गया, नॉट रिसीव हो गया, डिफरेंस अमाउंट है 800 रुपीज का, डिफरेंट अमाउंट 800 रुपीज आप कहाँ पर पे वहां शो कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट, इसी तरह से सेकंड पॉइंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो रुपीज 90,000 फ्रॉम ट्यूशन, ट्यूशन फीस है 90,000, however the receipts and payment account show rupees 10,000 as tuition fee received for the year 17 and rupees 80,000 for 15-16. It implied that at that 10,000 of account of tuition fee of the 16-17 are still, मतलब कि ये अमाउंट रिसीव होने वाला है जो कि रिसीव नहीं हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर पे क्या लिख दिया था, ये देखिए ट्यूशन फी इन एडवांस 10,000। क्लियर। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट बहुत ही जो नोट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर पे नोट कर देंगे तो जांचने वाले टीचर को क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इतना अमाउंट है। फिर थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट शो पेमेंट ऑफ रुपीज 85,000 अकाउंट ऑफ स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी देखिए आपने कितनी शो करी है यहाँ पर पे 80,000 की, बट द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट शो एक्सपेंडिचर रुपीज 84,000। तो जो डिफरेंस है, अब डिफरेंस कितना आ गया अकाउंट, इट मीन्स द एक्सेस ऑफ रुपीज 1,000 शो इन द रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में आइदर बिलोंग टू द प्रीवियस ईयर, स्टैंडिंग भी हो गया हमारे पास, प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन के बारे में हम देख रहे हैं कि 15,600 का हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, कैपिटल फंड आप देख रहे हो, कैपिटल फंड जो 54,000 ये कहाँ से आया था आपके पास, ये देखिए जस्ट मिनट 2,54,000 ये अमाउंट आपके पास, ये बैलेंस फिगर है ना, ये इसको हमने यहाँ पर पे शो कर दिया 2,54,000। ठीक है, इसमें एजुकेशन फी हमने ऐड कर दी, सरप्लस ऐड, टोटल अमाउंट हो गया 2,84,200। ऑलमोस्ट टोटल कितना हो गया 3,14,980। ये आपने डिफरेंस देख लिए, डिफरेंस कहाँ कहाँ से आए थे, ये हमने 3 स्पेशल नोट्स दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या अपन ने लिखा। अब आपको इस इनकम एक्सपेंडिचर और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलना चाहिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये समझ में आ गया कि हमने टर्म कौन कौन से यूज किए हैं फॉर दिस चैप्टर। सबसे पहले नॉन प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, एक वर्ड हमने ये यूज किया, ये समरी है कि आप इस तरह के टर्म यूज करते, जब भी ये वर्ड है तो आपके दिमाग में पिक्चर आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड, किस चैप्टर से रिलेटेड हो रहा, इसलिए हमने क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट यूज होगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट यूज होगा, एंट्रेंस फी के बारे में डिस्कस करा अपने, मेंबरशिप के बारे में, एक रिसीप्ट्स के बारे में भी हम यहाँ पर पे शो कर रहे हैं। ठीक है, रिसीप्ट्स जब भी आपको यहाँ पे मिलेगी, सब्सक्रिप्शन के बारे में अपन देख रहे हैं, डोनेशन फंड के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस और ट्रेडिंग एक्टिविटी के बारे में देख रहे हैं, और लीगली वर्ड भी हम यहाँ पर पे यूज करेंगे। तो लीगल वर्ड हम आपको देखने को मिल जाएगा, इतने तरह के हमने चैप्टर में ये वर्ड्स जो है बेसिकली ये वर्ड्स आप यूज किए। क्लियर।
तो यहाँ पर भी इस तरह की ये समरी है जो आपको देखने को मिल जाएगी। समरी में बहुत सारी चीज़ नहीं है, बेसिकली आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में आपने ये यूज़ किया। तो आई थिंक आज हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे, थ्योरी थी, उस पार्ट को अपन यहाँ पर पे आज क्लोज करते हैं। क्लियर, गॉट इट? आई थिंक आपको क्लियर होगा, है ना? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरूर आप दे सकते हो। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज मेंट बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन रहेगा। स्टेट द मीनिंग ऑफ पेमेंट अकाउंट, ये आप नोट करिएगा। स्टेट द मीनिंग ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये थ्योरी पार्ट है, आप वहां पर एक प्रोफार्मा जरूर बना करके दिखाइएगा। ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। फिर देख रहे हैं अपन स्टेट द फीचर्स ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट स्टेप आर टेकन टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से हम दूसरे अकाउंट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, सब्सक्रिप्शन को कैसे कैलकुलेट, मतलब जो चंदा रिसीव कर रहे हैं कोई या क्लब या हॉस्पिटल्स या फिर एजुकेशन सोसाइटी, वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में पता चलेगा। व्हाट इज द मेंट बाय द कैपिटल फंड, कैपिटल कैलकुलेट करते हो और उसको किस तरह से ट्रीट करोगे, कहाँ शो करोगे, मीन्स ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल फंड। क्लियर? यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिससे रिलेटेड तरह के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, क्या करके बताना। फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस रिलेटेड डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बेसिक फीचर्स के बारे में बता यहाँ पे। शो द टर्म्स, आपको स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में पूछा था, एनुअल सब्सक्रिप्शन क्या होगा, स्पेसिफिक डोनेशन क्या होगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स क्या है हमारे पास, सेल ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट क्या है, सेल ओल्ड न्यूज़पेपर क्या है, पीरियोडिकल्स क्या है, मैगजीन्स क्या है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है, लाइफ मेंबरशिप फी क्या है। ये छोटे छोटे कुछ आपको अमाउंट से जिसके बारे में पूछा जाएगा। शो द item of income expenditure account when there is a specific fund of those items, इसके बारे में किस तरह की आपको ट्रीट करना है। रिसीव पेमेंट फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, जिसमें बिटवीन द प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में डिफरेंस बताना है कि और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से आप दे पाएंगे। ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर नेटवर्क अच्छा रहा हो जाएगी। तो इस तरह से पास इतने तरह के क्वेश्चंस हैं। आई थिंक आज हम इस चैप्टर को क्लोज कर सकते हैं, कल से हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ये चैप्टर हम यहाँ पे क्लोज कर, लेक्चर ऑलरेडी है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, है ना, और बाकी ये क्वेश्चंस है ही है। हाँ, बाकी ग्रुप में आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम होते जा रहे हैं, उनकी संख्या को हम लोग को बढ़ाना है। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट। क्लोज करें क्लास? यस सर। यस सर। ठीक है ना, क्लियर है? आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपन क्लोज कर रहे हैं, कल कुछ नया स्टार्ट करेंगे। ओके सर। हेलो सर। चलो, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। क्लोज करते हैं क्लास। हेलो सर। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।